प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। पहले अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम ओंकार नाथ द्विवेदी है। कहाँ से हैं आप? मैं कटरा बाजार के पास का रहने वाला हूँ। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आपने ज्ञापन दिया, तो क्या कहेंगे, जानकारी देंगे? जी, हम कहेंगे कि लगभग 2014-15 से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और सरकार ने लाइसेंस दे करके बाकायदा उनके नियम के मुताबिक जमा हुआ पैसा, लेकिन अब सरकार ने उन लोगों को, कंपनियों को बंद कर करके पैसा देने का वायदा किया कि हम कंपनियों का पैसा देंगे, जितना है सब हम पूरा पैसा देंगे। और उस कंपनी का संपत्ति भी हड़प कर रही, फिर भी जो है पैसा हम लोगों का नहीं दे रही है। कौन सी कंपनी है जो आप लोगों का भुगतान नहीं कर रहा है? BACL है और लोकहित भारती है। दो कंपनियों का पैसा जो है सरकार वादा किया और केंद्र सरकार ने कानून भी बनाया कि हम सबको पैसा देंगे। संपत्तियां बेच करके, संपत्तियां बिक रही हैं या नहीं बिक रही, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। तहसीलों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कहा गया कि तहसीलों में कागज़ जमा कराइए, हम लोग पेमेंट करवाएंगे। करीब 2 साल हुआ हम लोगों ने तहसीलों में जमा किया कागज़ और कोई पेमेंट। चाचा, आज अपना परिचय बताइए कि आज जिलाधिकारी के आप यहाँ ज्ञापन दे, क्या कहेंगे? श्रीमान जी, हम लोग जो है ठगी पीड़ित हैं। तमाम कंपनियां लाइसेंस लेकर के भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक आईं और सभी लोगों ने पैसा जमा किया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आया चिट फंड 2019, जिसमें ये कहा गया था कि सभी का पैसा कंपनी की संपत्ति बेच करके दिलाया जाएगा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पेपर में निकलवाया और कहा कि आप अपना पैसा लेने के लिए 4 तहसील मनकापुर, करनैलगंज, गोंडा, तरफगंज, चारों तहसीलों में आप कागज़ जमा करवाइए। इसको ऑनलाइन हम लोग कराएंगे और सभी का पैसा सरकार के निर्देश के मुताबिक वापस किया जाएगा। अब हम लोग आज 4 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम हम लोगों के घर जीना दुश्वार कर दे रहे हैं कस्टमर, और हम बार बार आते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में हम आज आए थे कि अपर जिलाधिकारी को अपनी जो है याद कराएंगे कि हमने आपको कई बार दिया है, तो हमारे काम पर ध्यान दिया जाए। कब से चल रहा है ये मुद्दा आप लोगों का? ये हम लोगों का मुद्दा 9 साल से लेकर के 10 साल मान के चलिए कम से कम चल रहा है। तो आपने कल देखा कि टीना सेट पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पहली बार हुआ कि यार कई बार आप लोग? नहीं, यहाँ कई बार हुआ है। कई बार हम लोग 22 अगस्त 2018 में ज्ञापन दे चुके हैं। गांधी पार्क से हम लोग जो है पैदल यात्रा आए हैं। उसके बाद में जो है हम अनेकों बार ये काम कर चुके हैं और कोई भी कंपनी पैसा जो जमा कराया है उस नियम। कहेंगे चाचा अपना नाम बताते हुए? मेरा नाम भुवनेश्वर द्विवेदी है जी। और हम BACL और लोकहित में जमा किए हैं पैसा। जी। जमा किया तो डिपॉजिट करने के लिए उन संस्थाओं को लाइसेंस मिला था, उसके तहत जमा हुआ। 2019 वर्ष एक्ट के तहत ये आदेश हुआ कि सभी लोग जमाकर्ता अपना अपना पैसा जिले के मुख्यालय में जमा कराएं, फार्म, डिपॉजिट, बॉन्ड वगैरह। उसी आदेश के तहत यहाँ भी आदेश आया। जिलाधिकारी ने ADM साहब को अधिकृत किया। उन्हीं के दिशा निर्देश पर तहसीलों में, चारों तहसीलों में गोंडा के हम लोगों का फार्म जमा हुआ। 3-4 बार हम लोग रिमाइंडर दे चुके कि हमारा कितना फार्म जमा हुआ, फार्म हमारे इनरोड हुए कि नहीं हुए, ऑनलाइन हुए कि नहीं हुए। लेकिन आज तक हम बार बार रिमाइंडर देते आ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि फार्म रिमाइंडर इनरोड हुआ कि ऑनलाइन हुआ कि कहाँ पड़ा है, छटनी हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये चूँकि ADM साहब के अधिकार के थ्रू या उनके आदेश पर ही तहसीलों में जमा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई क्या हुआ। जो और जब पेपर जमा हुआ तो वो केंद्र सरकार के आदेश पर जमा हुआ। तो यहाँ कुछ वही जानकारी के लिए बार बार रिमाइंडर देते हैं और आकर के ठीक है यही हुआ करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। हम कितना बार आप ज्ञापन दिए? लगभग कम से कम ज्ञापन तो बहुत ही। तो क्या सुनवाई हुआ उसका? नहीं, आश्वासन मिला।
खाली आश्वासन मिला है। हाँ, एडीएम साहब का आश्वासन मिला कि नहीं फॉर्म छटनी कराया जा रहा है, वो उसको लिस्ट बनवाया जा रहा है, फिर उसको ऑनलाइन भेजा जाएगा या जो भी हुआ। आश्वासन तो मिला, आश्वासन मिला, और हम लोगों के मिलने से, उनके बातचीत से हम लोग संतुष्ट भी हुए कि अधिकारी इंटरेस्टेड हैं, हम पीड़ितों का सहायता करना चाहते हैं। लेकिन जब तक कुछ लाभ ना मिले तब तक हम लोग क्या समझें, बस यही कहना है। और आप लोगों तो चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहे हैं कि जिन लोगों का, गरीबों का पैसा जमा है, लड़की की शादी के लिए, अपने परिवार भरण पोषण के लिए पैसा जमा कराया, और पैसा जमा कराए तो अगर वो अधिकृत थे संस्थाएं पैसा जमा कराने वाली, तभी तो हम लोगों ने जमा किया। तो आज जब अधिकृत थे और उनको, जब उन सारी कंपनियों को इन्होंने बंद कर दिया, हड़प कर दिया, चल अचल संपत्ति ले लिया गया, और 2019 वैट्स एक्ट के तहत कहा कि सभी डिपॉजिट संस्थाओं का चल अचल संपत्ति प्रूफ करके और नीलाम करके भुगतान किया जाएगा। तो संपत्ति तो इन्होंने हड़प कर लिया सरकार ने, लेकिन नीलाम भी कर दिया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उसमें दो धारा थे, एक तो था कि हम इन लोगों के बंद कराएंगे और इनके डायरेक्टर जो हैं जेल भेजेंगे, और दूसरा ये था कि इनकी संपत्तियों से भुगतान कराएंगे। तो संपत्ति तो हड़प कर ली सरकार, जेल भेज दी या कार्रवाई की, लेकिन दूसरा जो उसका धारा